जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी सागवाल और आप सभी के साथ मौजूद हो चुकी हूँ यहाँ कुरुक्षेत्र में। यहाँ से मैं गुजर रही थी, कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक कॉलोनी है यहाँ से मैं गुजर रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ दादियाँ मुझे बैठी हुई मिली। और जान लेते हैं कि रसोई में जो है सिलेंडर के भाव बढ़ने की वजह से कैसे इनका बजट बिगड़ा है, इसके बारे में आज जान लेते हैं। क्योंकि सभी गृहिणियाँ यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। गृहिणियों से ही पता लगता है कि एक्चुअल में ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हीं को बजट बनाना होता है घर का। सरकार ने तो देश का बजट बना दिया और जो हुआ वो आपके सामने स्पष्ट है। तो जान लेते हैं, यहाँ पे एक दादी जी बैठी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दादी जी। नमस्कार जी। नमस्कार बेटे। दादी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो आजकल जैसे सिलेंडर के बारे में क्या कहेंगे? देश बहुत तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे निकल गया, सिलेंडर बहुत आगे निकल गया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं आगे निकल गया बेटे, महंगाई ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, सारा रसोई का बजट बिगाड़ दिया। सारा रसोई का बजट बिगड़ा पड़ा है। हाँ बिगड़ा पड़ा है जी। हर चीज़ की महंगाई है जी, जो आम आदमी ने टाइम पास करने ओके हो रही है अभी। जी। तो यहाँ पर और आप आगे आ जाइए थोड़ा, कैमरामैन से मैं आप कहूँगी। तो आंटी जी आप क्या कहेंगे इस बारे बेटे में? जो सब्सिडी देते थे वो पूरी तो देते नहीं जी। हम यही कहते हैं भी या तो सिलेंडर नहीं बढ़ाओ जी। या सब्सिडी की अपने जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो इससे तो अच्छा सिलेंडर ही कम कर दो। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से तो देश की तरक्की हो रही है, आप लोग क्यों नाराज हो? नहीं तरक्की हो रही बेटे, बेड़ा गर्क हो रहा। जब तो मुफ्ती में सिलेंडर दे दिए, गरीब भी दुखी है इस बात से। तो जी, जी। भी सिलेंडर से तो गरीब भी दुखी है, गरीब भी दुखी हो हाँ चुके हैं। दुखी हो चुके हैं घर का बेटा। चूल्हा चौका, मतलब आप लोग बजट बनाते हो घर का, क्या कुछ बजट में बिगड़ा है? बहुत सब कुछ ही बिगड़ गया बेटे, क्या कुछ खावा और क्या कुछ छोड़ने। जी और खानी तो सारी चीज पड़ती है, दवाई भी खानी पड़ती है, अनाज भी खाना पड़ता है। जी। तो अभी इन्होंने बताया, सभी से मैं विचार लूँगी इसी टॉपिक पे, खासकर आगे आते रहिए आप कैमरामैन। मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब नया कैमरामैन है तो समझ में नहीं आ रहा उसे बेचारे को। तो हाँ जी आंटी जी आप क्या कहेंगे? बस कहेंगे क्या, देखो जी जो सिलेंडर 400 में मिलता था अब 800 में हो चुका है। एक सिलेंडर के पहले 2 महीने चल जाता था, अब तो 20 दिन भी नहीं इसका निकलते। दोष किसे दोगे? खुद को? सरकार को ही दोगे और किसे देंगे? सरकार को क्यों दोगे? सरकार भी तो आप इन्हें चुनी है। सरकार, यही तो हमसे सबसे बड़ी गलती होगी। गलती हुई आपसे? हाँ बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, आप लोग बोलते थे कांग्रेस गलत है, कांग्रेस कोई गलत नहीं है। बीजेपी आज क्यों गलत लग रही है आपको? बीजेपी ने बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए। कुछ नहीं किया। राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या करें? वहाँ जाके क्या करें? घर में खाने को रोटी नहीं तो राम मंदिर में जाके क्या करेंगे? जी। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि एक बात बताओ, हाँ जी। राम मंदिर हमारे घर में आके हमें देगा जी? गैस चूल्हा देगा या रोटी बना के देके जाएगा? जी, धारा 370 के बारे में क्या कहेंगे? बस क्या कहें जी। कुछ नहीं है। अरे आप लोग कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद सकते हो और कितना अच्छा हो अब गया। मैडम यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रहा, तो कश्मीर कैसे जाएं हम? जी। ये तो बताओ ना पहले आप। अब यहाँ तक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हम कश्मीर कैसे चले जाएं? जी जी। गाड़ी का पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, यहाँ तक राशन लेने के लिए जाएं तो पेट्रोल नहीं मिलता, तो जम्मू कश्मीर कैसे चले जाएंगे हम? जी, पेट्रोल के दाम पर भी जो है गृहिणियाँ भड़की हुई हैं, क्योंकि इनके ही पुरुष हैं जो पेट्रोल से जो अपनी गाड़ियों को चलाते हैं और साथ ही में जो अपना काम पर जाते हैं। पेट्रोल के भी दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे और लेडीज़ हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी आंटी जी आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, सरकार ऐसी आई है, इतनी महंगाई करती है, जी। खाएंगे कहाँ से कमाएंगे? काम तो है नहीं। आंटी देश भी तो आगे बढ़ रहा है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो देश भी आगे बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ रहा है? देश आगे बढ़ रहा है। आओ काम ही नहीं है, काम होएगा तो क्या? पहले तो कोरोना ने ऐसा कर दिया, अब महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जी जी क्या कहेंगे? सब्जी इतनी महंगी होगी, सब्जी ले या दूध ले, क्या ले, राशन ले, बच्चों के लिए करे, क्या करे? क्यों मैम? बोला तो गया अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ तो रहे हैं, लेकिन देश कहाँ बढ़ रहा है? क्या अच्छे दिन आए? कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, देश में से अगर सिलेंडर अपने ही देश का है, सिलेंडर में ज़्यादा दाम जाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। टैक्स ज़्यादा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। आम जनता कहाँ से देगी? पहले तो सारे घरों में, गांव में सिलेंडर शुरू करे, चूल्हे सबके बंद करे, सबको आदत डाली गैस सिलेंडर की। उसके बाद पहले कम रेट किया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया रेट। ये कोई बात है? सबके मनों में ये बैठा दिया भी चूल्हा वगैरह धुआं, ये बीमारी फैलती है, ये होता है जी। है। इसका क्या मतलब हुआ? जी, जब 350 रुपये सिलेंडर था तब तो आप लोग बोलते थे कि कांग्रेस सरकार गलत है, फलानी सरकार नहीं कहा, ये बात हमने तो कभी कही नहीं है। कभी नहीं। शुरू से ही हम इसके खिलाफ है। इन्होंने हमेशा इतनी महंगाई, हर चीज में महंगाई बढ़ाई। रोटियाँ कैसे बना रहे हो? रोटियाँ कैसे बना रहे हो? अब तो बनाई नहीं, जब आदत डाल जल रहा है, दिल जल रहा है या गैस जल रही है? दिल ही जल रहा है। दिल जल रहा है। जी जी आंटी जी आप क्या कहेंगे? क्यों आप नहीं बताएंगे?
करेंगे? आपका नहीं दिल जल रहा, पैसे नहीं खर्च हो रहे? कितने रुपए का सिलेंडर मिला इस बार? 800 रुपए का। सब्सिडी भी तो मिलती है। कोई सब्सिडी नहीं है। 4 रुपए धोखा हो रहा है। में धोखाधड़ी, सरेआम धोखा। हाँ जी, आप क्या कहेंगे आंटी जी? सिलेंडर के बारे में और क्या? सरकार जो 4 रुपए सब्सिडी देती है ना, तो अगले महीने का सिलेंडर वो 4 रुपए में हमें वापस दे, इस पे तो हम राजी हैं। अच्छा जी। लेकिन अगर 4 रुपए सब्सिडी देके 800 का सिलेंडर दोगे तो कोई मंजूर तो मतलब आप लोगों ने वो बात कर दी ना, जब तक अच्छा होता रहा तब तक मोदी जी, और आज आप भूल गए 1 मिनट में सिलेंडर का दाम बढ़ते ही। सिलेंडर के दाम बढ़ने से ही, अकेले सिलेंडर के दाम बढ़ने से नहीं, हर एक चीज से परेशानी है। काम नहीं मिल रहा। सब्जी तो बहुत सस्ती है। हाँ, बहुत ज्यादा। कितनी सस्ती है? जो हमारी गोभी 2 रुपए बिकती है, वही वहाँ जाके स्टोर में 60 रुपए किलो हो जाती है। तो आप अपने आप से खरीदिए ना, तो स्टोर में क्यों जा रहे हैं? हम किसान हैं, हमने बोई है इतनी सारी, तो हम घर में थोड़ा ना यूज करेंगे इतनी सारी, उसको तो बाहर बेच के आएंगे ना। किसानों की ही बात कर दिया तो किसानों के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप बताइएगा मैडम, किसानों के लिए इतने सारे बेनिफिट ला दिए सरकार ने, 3 कृषि कानून लगाए हैं, उससे किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कोई दुगनी नहीं होगी, सिर्फ ये कहने की बात है जी, सिर्फ। जी ठीक है ना, सारे कहने की आप बात। शहर से हैं, आप स्कूटी भी ड्राइव करती होंगी, कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? 90 रुपए लीटर। 90 रुपए लीटर। कितना किलोमीटर चल देश जाएगा? आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे नहीं स्कूटी बढ़- आगे बढ़ेगी, देश आगे पेट्रोल बढ़ रहा है, तभी तो आगे बढ़ेगा। सुनो, देश आगे बढ़ रहा है, जनता पीछे मुड़ रही है। जनता पीछे मुड़ रही है, फिर डलवा क्यों रहे हो? कहाँ डलवा रहे हैं? अब घर में खड़ी है, जब मजबूरी होती है जब ही जाना पड़ता है। अब जब तो जाना पड़ता है। ज्यादा नजदीक जाना हो तो पैदल ही। ठीक है, तो मैडम रास्ते में जो एक्सीडेंट होते थे वो भी खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? एक्सीडेंट के इतने चांसेस कोई खत्म नहीं हो गए, इससे एक्सीडेंट के चांस खत्म नहीं। जिसका एक्सीडेंट हो ना, चलते चलते भी कोई मार तो जाएगा। वैसे आम लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं जी, महंगाई की वजह से। जी। जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, एक्सीडेंट से ज्यादा वैसे हत्याएं हो रही हैं। जी। कोई महंगाई की मार से मर रहा है, कोई वैसे मर रहा है। जी, ये समस्या हो रही है आम जनता के साथ। जी, क्या कहेंगे आंटी जी? आप क्या कहते हैं कर्जे के बारे में? बस ये बताओ, जिसने बेटा कर्जा ले रखा है वो कहाँ से उतारेगा बेटा? वो कणक लेगा, अगर तेल लेगा 150 रुपए किलो तेल हो रहा है। वो देसी घी की तो बात ही दूर चली गई है। पहले डॉक्टर ने बंद कर रखा है, ऊपर तो मोदी ने सारी चीज बंद कर दी। तो क्या खावा, क्या छोड़ा? दवाई खावा कि नाज खावा, क्या खाएं? बोलो फिर क्या खाएं बेटे? पानी इन्ना सड़कां साडियां ते आ जांदा है, गोडे गोडे पानी खलो जांदा है। कहाँ कौन सी देश की सड़क टूट रही है? देश की सड़कें तो बिक चुकी हैं, कैसे टूटेंगी? बताइए। सरकार ने धोखा किया है। सरकार ने दूजी बार सरकार बनाने च धोखे च रह गया ना। दूजी बार सरकार बनानी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार सरकार बन आप गई लोगों है। को अकल आई है क्या? अब अकल आई है, अभी दूसरी बार सरकार अब लेटेस्ट में अगर चुनाव होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? यही सरकार रहेगी या चेंज होगी? ये सरकार नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कौन सी जगह है ये मैडम? ये सिल्वर सिटी है। हाँ जी। किस प्रकार की सुविधाएं नहीं है आपके यहाँ? सीवरेज कोई भी सुविधा नहीं है मैम, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की नहीं है, सीवरेज नहीं है, कहीं की नहीं, लाइटें की नहीं है, लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है बेटा। लाइटें तो वैसे भी नगर परिषद का जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो 14,000 लाइटें थी वो तो वैसे ही बंद कर दी गई हैं, कह रहे हैं, क्योंकि बजट जो है उनका बिल नहीं अभी उनका बिल कहाँ गया? हमारे पैसे, हमारे ये मोगरिया, हमारे पैसे, हमारे सब कुछ उल्टे। टैक्स नहीं देते क्या? तनख्वाह का सारी चीज देते हैं हम, तो टैक्स भी देते हैं। बिजली का बिल नहीं भर रहे क्या आप लोग? सब कुछ भर रहे हैं, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सरपंच कौन है आपके यहाँ का? सरपंच यहाँ का कोई नहीं है, कोई सरपंच नहीं है। कोई नहीं है यहाँ का। जी, उस टाइम तो सारे हो तो तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? तब क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं, कह रहे हैं आप तो वोटें दे, हम बनाएंगे सब आपके विधायक सुभाष सुधा जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में? उसको भी बोला था, कहेंगे अभी अगली बार थोड़ी सड़कें बन जाएगी, लाइटें भी लग जाएंगी, फलाना कुछ भी नहीं होया। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ मैम। जी। उसके बाद सड़कें नहीं बनी। पानी का पैप नहीं है, पानी का पैप जड़े गरीब है कहाँ से जाकर सड़कों पे पानी लेके आते हैं? क्या ये जी। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि कुरुक्षेत्र की महिलाएं कितनी ज़्यादा खुश हैं, खुश ही कहूँगी मैं तो इसको, कितनी ज़्यादा खुश है। देश तरक्की कर रहा है, कितना ऊंचाई पे जा रहा है, 780 रुपये का सिलेंडर हो गया है, देश को तरक्की मिल रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे? तब तक के लिए ऐसे ही मिलते रहेंगे? नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे बच्चे ने नौकरी नहीं मिलेगी, इसको दो। हाँ, इसको नौकरी नहीं मिलेगी तो हाँ जी। आप एक नौकरी के बारे मैं में तो यही कहना चाहती हूँ जी। जब से ये मोदी आए ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है। इतनी तो पहले भी तो था। उतनी ज्यादा नहीं थी बेरोजगारी जितनी अब है। जी। बेरोजगारी में तो हरियाणा नंबर 1 पे आ गया, कितनी अच्छी बात है। हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए हरियाणा, कहिए।
अच्छी बात में नंबर 1 हो तो खुशी होएगी। जी, जी। गलत बात में नंबर 1 हो तो कहाँ से खुशी होगी। अच्छा जी, खुशी नहीं है जी। तो ये बातें थी कुरुक्षेत्र से लेकर के कुछ यहाँ के विधायक से भी इन्होंने एक प्रार्थना की है। एक मिनट शांत हो जाइए सभी। यहाँ के विधायक से भी इन्होंने प्रार्थना की है कि गलियाँ जो हैं यहाँ की खस्ता हालत है, वाकई में मैंने अपनी आंखों से देखी है। और मैं आपको कैमरा घुमा के भी खुद दिखाना चाहूँगी कि एक सेकेंड के लिए जो है ये देखिए यहाँ की जो गलियां हैं उसकी भी कुछ इस तरह की जो है खस्ता हालत हो रखे हैं। और इसको लेकर के हम लोग इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जो है जय हिंद और भारत माता की जय।